सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के वचन को आज हम सुनते हैं और वचन कहा गया है मत्ती 10:22 में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब आज्ञाएं दी, उन्हें इज़राइल देश में भेजा, उस समय उन्होंने आज्ञा दी और कहा, उन्होंने एक बस अपने चेलों को नहीं कहा, जितने भी चेले उसके बाद बने प्रभु यीशु मसीह के कामों को किया, उन सब के लिए वो हमेशा के लिए आज्ञा बन गई। और उनके लिए उन्होंने कहा कि देखो, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत से लोग होंगे इसमें जो तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात को ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, तुम्हें बुरा कहेंगे और तुम्हारे साथ बैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे और तुमको बहुत ही तुच्छ जानेंगे। अगर तुम्हारे साथ होता है तो तभी भी अपनी ज़िंदगी के अंत समय तक, मृत्यु तक, जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती, उस अंत समय तक तुम धीरज धरे रहना। तुम अपने अंदर शांति को बनाए रखना, ये आशा को बनाए रखना। ये ना हो कि तुम लोगों से परेशान होके अपने आप को ये कहने के लिए मजबूर हो जाओ कि नहीं, हम नहीं, ये कठिन काम नहीं कर सकते हैं, लोग हमसे बैर करते हैं, हमसे दुश्मनी करते हैं। दुश्मनी तो वो पहले भी करते थे और बाद में भी करते हैं, इसीलिए आप उस बात को ना सोचें कि लोग हमसे बैर करते हैं, हमसे दुश्मनी करते हैं और हमसे करते रहते हैं तो हम किस प्रकार से प्रभु के काम को करें। उन्होंने कहा है कि अंत तक धीरज धरे रहना, इसलिए मृत्यु के अंत तक आप धीरज को धरे रहिए। भले ही लोग आपसे कितना भी बैर करें और आपसे क्रोधित रहे, तो आप भला काम कर रहे हैं इसलिए वो क्रोधित है, इसलिए उनकी बातों को ना सोचें और ना उन पे विचार करें, बल्कि अपने कामों को करें और यीशु मसीह के सच्चे चेले आप बने रहें। आगे वचन कहता है, जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब लोग ऐसा सताव होता है कि उस समय जब पतरस के साथ हुआ था, तो पतरस के साथ भी लोगों ने, उस समय के शासकों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उनको कई बार कोड़े मारे, पथराव किया और यहाँ तक कि क्रूस पे उल्टा लटका दिया। इतना सताव एक चेले के साथ हुआ, जो यीशु मसीह का अपना सगा चेला था, उसके साथ हुआ, तो हम मनुष्यों के साथ क्या कुछ नहीं होगा। जो उसके बाद के जन्मे मनुष्य हैं, जो उसके बाद के चेले बने हैं, उनके साथ भी ऐसा ही बैर लोग करेंगे। और ये शत्रुता करने वाला कोई और नहीं, शैतान है, जो मनुष्यों के बीच में होकर उनको उकसाकर और भले भले मनुष्यों को उग्र करता है और वो मसीह लोगों से लड़ाइयाँ, झगड़ा और बैर करते हैं, क्योंकि उन्हें मसीह का बढ़ावा पसंद नहीं आता कि मसीह यीशु का प्रचार हो और लोग बचाए जाए। इसीलिए ये सताव, ये झगड़े सब लोगों के ऊपर पड़ते हैं, अधिकतर चेलों के ऊपर पड़ते हैं जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। तो यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तुम्हें एक नगर में सताए तो तुम दूसरे को भाग जाना। ये नहीं करना कि तुम उनके साथ लड़ाई में, युद्ध में भिड़े रहो और तुम अपना काम छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो और मरने कटने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना करना, बल्कि एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को तसल्ली भी दी कि देखो, तुम अच्छे भले काम करते हुए निडर और साहसी बने रहना और प्रभु के काम करने में देरी ना करना, बल्कि करते रहना, क्योंकि प्रभु ने ये वादा किया है कि जैसे मैं जा रहा हूँ प्रभु के पास, मैं तुम्हारे लिए भी उपाय करूँगा
और जब लोग तुम्हें सताएंगे तो मैं तुम्हारे लिए दृढ़ स्थान बनूंगा और एक ढाल बनूंगा जो सदा तुम्हारी रक्षा करेगी। इसलिए तुम धीरज धरे रहना, और जब तुम कब्रों में सो जाओ तो एक समय ऐसा भी आएगा जब दुनिया का अंत होगा, तो यीशु मसीह आएंगे और ऐसे लोगों को जो मसीह यीशु में मृत्यु को प्राप्त करते हैं और अपने कामों को नहीं छोड़ते जो भले और अच्छे काम हैं, तो ऐसे लोगों को यीशु मसीह अपने साथ बादलों पे ले जाने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए वचन कहता है कि तुम अंत तक धीरज धरे रहना और अपने भले और अच्छे कामों को ना छोड़ना और अपने भले और अच्छे स्वभाव को भी ना त्यागना, ना उनके साथ दुश्मनी मोल लेना और ना उनके साथ बैर भाव करना, बल्कि एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। और तुम ऐसे ही यीशु मसीह का प्रचार करते रहना, सिर्फ अपना बचाव ही ना करना बल्कि प्रभु के कामों को भी बढ़ाना। नहीं तो इज़राइल में जो बातें हुई थी, जो चेलों ने कार्य किया था, वो आज इस भारत देश में ना होता। सबको आशीर्वाद।